दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। क्या जदयू लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो क्या एनडीए में रहकर आप लोग लड़ेंगे या कुछ अलग रणनीति बन रही है? देखिए, मिलकर लड़ेंगे इसकी घोषणा तो हम पूर्व में कर चुके हैं। और जो आप पार्टी का नजरिया बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं के प्रति है, जिस तरह से उन्होंने बिहार के लोगों को 500 रुपए का टिकट कटाकर 5 लाख की चिकित्सा सुविधा देने जैसे आरोप लगाए थे, ये बिहारी अस्मिता का अपमान भी था। ये एक अवसर है जब हम आप पार्टी को अपदस्थ करेंगे, दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाएंगे और निसंदेह जनता दल यूनाइटेड एनडीए का अटूट हिस्सा है। पहले भी मिलकर लड़े थे, आगे भी मिलकर लड़ेंगे। मतलब क्या आपको लगता है आपका जनाधार वहां पर है? निसंदेह व्यापक जनाधार है बिहार के जो मतदाता हैं, और मैं कहूंगा इसका एक विस्तारित स्वरूप जो पूर्वांचली मतदाताओं का जो समूह है, उनका यकीन नीतीश कुमार जी की नीतियों में है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो बिहार का कायाकल्प हुआ है, उसका असर वो कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में भी देखना चाहते हैं। जब एनडीए में हम मिलकर साथ लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, तो दिल्ली का सर्वांगीण विकास हम मिलकर संभव कर पाएंगे। तो नीतीश के कामकाज का लाभ वहां एनडीए को हो सकता है? निसंदेह होगा, इसलिए कि जिस तरह से संसाधनों के अभाव के बावजूद बिहार ने विकास के जो नए आयाम गढ़े हैं, बिहार का जो ये मॉडल है, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बेहद प्रभावकारी होगा। और बिहार के मतदाताओं को ऐसा लगता है कि आप पार्टी ने उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी जिसके वो हकदार थे। उनके क्षेत्रों में उस तरीके का विकास नहीं हुआ। उनकी गलियां, उनके निवास, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो भी वहां अरविंद केजरीवाल जी उन्हें नहीं दे पाए। तो हम आएंगे सत्ता में और निसंदेह सबों का ध्यान रखेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। अच्छा, कितनी सीटों पर आप लोग लड़ना चाहते हैं? 2020 में आप लोग को एनडीए में 2 सीटें मिली थी, लेकिन आप लोग जीत नहीं पाए थे। अब देखिए, हम मिलकर लड़ेंगे, सीटों की संख्या क्या होगी और किन सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटें चाहिए? नहीं, ये बातचीत के दौरान हमारी पार्टी की ओर से कहा जा चुका है। अब जब भी तय हो जाएगी ये सारी चीजें, तो साझा ऐलान के जरिए हम जानकारी दे देंगे। आखिरी सवाल, बिहार में बीपीएससी मसले पर बड़ा हंगामा चल रहा है। 13 दिसंबर को 17वीं पीटी की परीक्षा हुई, धांधली के आरोप लग रहे हैं, पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। पीके अनशन पर है, तबीयत बिगड़ गई, अब कल बिना शर्त जमानत भी मिल गई है, लेकिन लगातार जो विपक्षी दल है आप लोग की घेराबंदी कर रहे हैं। बस एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या परीक्षा पूरी रद्द होगी? देखिए, परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई हैं। कोई संशय का सवाल ही नहीं उठता है। 911 केंद्र, 912 केंद्रों पर परीक्षाएं हुई, जिसमें 911 केंद्रों पर बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हुई हैं। एक केंद्र पर पुनर्परीक्षा कराई जा चुकी है। परीक्षा फल का इंतजार करना चाहिए। और विपक्ष का क्या है, इन्हें कोई ना कोई बिहार के नौजवानों को गुमराह करने के लिए एक अवसर चाहिए। अब ये अलग बात है कि इस अवसर को लेकर के भी ये किस कदर गुटों में बंट गए हैं कि एक तरफ पूर्णिया के एक नेता हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, एक तरफ जनसुराजी नेता हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ राजद जिस पर बार बार बिहार की बदहाली के लेकर के जो जवाबदेह होने का आरोप लगता रहा है, वो भी छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नौजवान समझदार हैं और इनके झांसे में नहीं आएंगे। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए राजीव रंजन। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.